श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और आ गई है नवरात्रि की चतुर्थी तिथि। और अगर आपने मेरी वीडियोस को बहुत पहले से देख रखा है तो आपको पता होगा कि चतुर्थी तिथि पे गेहूं के दाने का ये उपाय हम सभी को ज़रूर करना चाहिए। बट काफ़ी लोग यहाँ पे भी परेशान होते हैं, भैया हमारे पास गेहूँ नहीं होता है, हम क्या करें। तो अगर गेहूँ नहीं है तो भी उसके पास एक ऑप्शन बचता है, वो उसके साथ कर सकते हैं। बट अगर गेहूं है तब तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिए क्योंकि ऐसा मौका आपको हमेशा नहीं मिलता है। यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये है जौ। क्या है? जौ। और जौ कहाँ से निकलता है? गेहूं के बीच में से ही निकलता है। क्या मतलब? गेहूं के बीच में से नहीं, गेहूं के बीच में ही क्या रहता है? जौ। अगर आप लोगों को गेहूं नहीं मिलता है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, गेहूं लीजिएगा। अगर गेहूं नहीं मिलता है तो जौ ले लो, और जौ भी नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल सा चावल का दाना भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप कहोगे भैया इसके हमें बेनिफिट क्या होंगे, इसके हमें फ़ायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है, जब कभी भी वो अपने घर से बाहर जा रहा है, उसे उस घर से बाहर जाने में सफलता नहीं मिलती, मतलब बहुत प्रयत्न करता है, बहुत कोशिश करता है, बट कोई लाभ नहीं होता है। देन आप इस उपाय को करेंगे। एक छोटी सी कटोरी में कोई सा भी गेहूं ले लो, जौ ले लो, चावल का दाना ले लो, है ना, उसे लीजिएगा। और आपके घर के अंदर पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको कहीं जाना भी नहीं है। जो भी दुर्गा माता की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में हो ना, वहाँ पर उनके पास में लेके जाना है और ऐसे उस कटोरी को रख देना है। लेकिन नियम समझिएगा, चतुर्थी तिथि का ये दिन है, इसीलिए हम सभी लोगों को सबसे पहला काम क्या करना होगा, एक घी का दिया, लंबी बत्ती का देवी माता के सामने प्रज्वलित ज़रूर करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दीपक जलाते समय दीपक की बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन, या कहने का मतलब है दक्षिण दिशा, नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से करके और दीपक के नीचे आप लोगों को चावल के दाने को भी रखना होगा, ठीक। अब इतना रखने के बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए, कहने का मतलब क्या है, जब ये दीपक बुझ जाए उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, इस कटोरी को, गेहूं वाली, जौ वाले या किसकी, चावल की कटोरी को उठाना है। अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके उस कटोरी को पूरे घर में लेकर के घूमना। अब लेके कहाँ जाना है, अगर नॉर्मल सा चतुर्थी तिथि होता तो हम क्या करते, भगवान गणेश के पास रख करके और इसे अपने घर में रखते और लेके जाते बार बार जब भी घर से बाहर निकलते। लेकिन नवरात्र की चतुर्थी तिथि में ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जो भी चावल की कटोरी है, गेहूं है, जौ है ना, उसे घर में घूमने के बाद में जहाँ पर भी देवी माता का वास होता है, नवरात्रि में कहाँ पे होता है, नीम पेड़ के नीचे, तो क्या करना है, उसे लेके आना है और नीम पेड़ के नीचे आपको डाल देना है। करके ज़रूर देखिए इस उपाय को, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी घर की जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो रहा है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। चलो, पहला उपाय समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ। स्पेशली इस वीडियो को हम लोग कर रहे हैं आज पैसे के लिए ना, कि जैसे अगर मान लो कि आपके घर में पैसों को लेके बहुत दिक्कतें होती हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन ही घर में नहीं हो रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, देन आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। अब इस उपाय को करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा चावल का दाना चाहिए, और हाँ वो भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा चावल नहीं, मात्र एक चुटकी चावल का दाना। अच्छा हाँ, आप इस उपाय को सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। किसके लिए? कर्ज मुक्ति के लिए। क्या करना है, थोड़ा सा चावल का दाना लीजिएगा। चावल का दाना लेने के बाद में आपको थोड़ा सा कमल गट्टा भी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 कमल गट्टे लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। अब इसे लेकर के और पहुंचना कहाँ पर है, महादेव के शिवलिंग के पास में, लेकिन जाने से पहले तांबे का पात्र लेना ज़रूरी होगा। जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में कमल गट्टा है, ठीक, उस कमल गट्टे को क्या करना है,
महादेव के शिवलिंग के ऊपर टच करा करके शिवलिंग पे कहीं पे भी रख देना। वैसे नियम ये कहता है कि हमें उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही रखना चाहिए, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके। किसका ध्यान? रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास में कमल गट्टे अब नहीं हैं, तो उन चावल के दाने को कहाँ रखोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक चुटकी चावल का दाना पहले रख देंगे। कमल गट्टा टच कराने के बाद में महादेव की पिंडी के ऊपर फिर उसे भी शिवलिंग पे कहीं पे भी रख देंगे। अब यहाँ पर नियम सुनेंगे, चाहे आप चावल का दाना रख रहे हो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे या कमल गट्टे को रख रहे हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दोनों जगहों पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, रिद्धि सिद्धि का स्मरण ज़रूर करना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद में अब आप अगर मेरी वीडियो को बहुत दिनों से देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि जब कभी भी हम रोग बीमारी का उपाय करते हैं या जब कभी भी हम धन संपदा कर्ज मुक्ति का उपाय करते हैं तो एक ही नाम आता है महादेव का, और वो नाम है कुंदुक रूप, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव। क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को एक लोटा जल चढ़ाना है, जिससे महादेव की कृपा घर पे बनी रहेगी। और अगर महादेव की कृपा घर पे बनी है तो कभी भी घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। और अगर फिर भी उपाय करने के बाद भी धन की कमी रहती है तो भाई 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लो। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिस किसी को भी चाहिए जल्दी से व्हाट्सएप कर दिया करो, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बाकी मैंने आप लोग से कहा था कि इस टाइम पे ऑफर चल रहा है रुद्राक्ष का, तो अब मेरे पास रुद्राक्ष इस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 3 दिनों में 12,000 लोगों ने ऑर्डर किए, वो भी एक एक रुद्राक्ष नहीं, 2-2 3-3 रुद्राक्ष ऑर्डर किए, जिसकी वजह से स्टॉक पूरा खाली हो गया है, ख़त्म हो गया है। और अब जब कभी भी रुद्राक्ष का कोई सा भी स्टॉक आता है तो मैं ऑफ़र आप लोगों के लिए दोबारा रखूंगा। और फिर से बात और बता दूं, जिन भी लोगों ने मैसेज कर दिया है और आपको मैंने रिप्लाई कर दिया है या नहीं भी किया है रिप्लाई, आप लोग के घर पे चाहे लेट में ही पहुंचेगा लेकिन पहुंचेगा ज़रूर रुद्राक्ष। ठीक, अब बारी आती है इस तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, जब कभी भी चतुर्थी तिथि का कोई सा भी दिन आता है, चाहे वो नवरात्रि का दिन हो या फिर नॉर्मल डेज कोई सा भी हो, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग एक दिया लगाते हैं चतुर्थी तिथि पे, ठीक, वो दीपक कहाँ लगाते हैं? महादेव के शिवलिंग के पास में लगाते हैं। लेकिन यहाँ नियम थोड़ा सा चेंज होता है। क्या नियम है? सबसे पहले तो आप लोग को इस प्रकार से एक दिया लेना होगा। वो दिया मिट्टी का हो या दिया आटे का हो, वो दिया नया हो या दिया पुराना हो, उससे कोई मतलब नहीं। इस दीपक को लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे हमें ज़रूरत पड़ती है चतुर्थी तिथि पे काले तिल की। ठीक, ज़्यादा भी नहीं लेना होता है, थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल लेना होता है। अब जब महादेव की शिवलिंग के पास आप पहुंचना ना, ये उपाय कोशिश करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही करने की। इस दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास रखना। दीपक के नीचे काला तिल रखेंगे। ठीक है ना? क्या रखोगे? दीपक के नीचे काला तिल रखेंगे और इस दीपक में बत्ती लगाएंगे, लंबी बत्ती का। कौन सा लगाओगे? लंबी बत्ती। कहोगे भैया हम लोग एक भोले शंकर तो देवता हैं, तो भोलेनाथ के पास तो गोल बत्ती लगती है। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा कि चतुर्थी तिथि होने की वजह से हम इस दीपक को अलग नाम से जलाएंगे और आप लोग इस प्रकार से लंबी बत्ती लगा करके कुबेर देवता के नाम से इस दिए को लगाना है। किसके नाम से? कुबेर देवता। अब देखो, कुबेर भी क्या है? एक देवता है, लेकिन फिर भी हम उनके लिए कौन सी बत्ती लगा रहे हैं? लंबी बत्ती। तो ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ की हमें बढ़ोतरी करनी होती है, इंक्रीमेंट करना होता है, उसके लिए कौन सी बत्ती लगती है? लंबी बत्ती। तो कुबेर देवता के लिए कौन सी बत्ती लगेगी? लंबी बत्ती। ध्यान रखिएगा, इस दीपक के अंदर आपको घी ही डालना है, घी के अलावा कुछ भी नहीं डालना है। दीपक को प्रज्वलित करेंगे, दीपक को जलाएंगे कुबेर देवता के नाम से। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और ये उपाय बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम इस उपाय को करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए। ठीक, इस उपाय को आप किसी और के लिए भी कर सकते हो या फिर खुद के लिए भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस एक चुटकी आप लोग को क्या लेना होगा? शक्कर लेना है। एक चुटकी आपको क्या लेना है? शक्कर।
अब शक्कर लेने के बाद में आप इस शक्कर को लेकर के उस व्यक्ति से टच करा देना जिस व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है और आप लोग परेशान हो, तो आप उस शक्कर को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। एक नाम बता रहा हूँ, चंपेश्वर महादेव के नाम से उसका नाम और गोत्र बोल के वहाँ पर रख देना। इससे आपकी जो विशेष होंगी, जो मनोकामना होगी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर होगी। बाकी कोशिश की है मैंने आप सभी को अच्छा विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।